हेलो दोस्तों। जैसा कि कल के वीडियो में हमने देखा कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर के बारे में हमें बताया गया है कि भैया कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं कंज्यूमर के। जैसे कि हम फर्स्ट अपने सबसे पहले राइट की बात करते हैं, राइट टू सेफ्टी की। दैट कि हर कंज्यूमर का राइट है कि वो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम ना करे, या हर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बेचे जो कंज्यूमर की हेल्थ के लिए या लाइफ के लिए डेंजरस है। राइट, ये हमारा पहला राइट था, बेसिक राइट है किसी भी कंज्यूमर का, कि अगर हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिससे हमारी हेल्थ को नुकसान है, तो अल्टीमेटली वो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाएगा आगे चल के। ठीक है। देन हमने हमारा सेकंड राइट देखा था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया था कि भैया जो फूड मटेरियल्स होते हैं, फूड हो गया, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एफएमसीजी हो गए, इनमें प्रिंटेड होना चाहिए सारी चीज़ें, लाइक मैन्युफैक्चरिंग डेट, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसके बाद में उसका एमआरपी, कहाँ पे बनाया गया है, कंटेंट्स क्या क्या हैं उसमें। ठीक है, जो कि आपने प्रॉमिस किया है उस टाइप से चीज़ें उसमें बताई गई होनी चाहिए थी। तीसरा राइट हमने देखा था, राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ रिलेट करता है हमारा फ्री मार्केट इकोनॉमी कंसेप्ट से। फ्री मार्केट इकोनॉमी कंसेप्ट का मतलब होता है कि देयर आर वैराइटीज़ अवेलेबल इन द मार्केट। वैराइटीज़ है मार्केट में, कंज्यूमर अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंगली जो भी सूटेबल प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर सकता है। कोई भी व्यापारी, बिजनेसमैन कभी भी कंज्यूमर्स के ऊपर प्रेशर पुट नहीं कर सकता कि आपको यही परचेज़ करना है या आपको यही लेना पड़ेगा। इससे मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस होते हैं अगर वो ऐसा करे तो राइट टू चूज़ हमको पावर देता है कि हम अपनी नीड और बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब ये होता है कि लाइक कंज्यूमर अगर आपके गुड्स या सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है तो दे कैन कंप्लेंट, वो कंप्लेंट कर सकते हैं आपकी, या फिर वो आपसे आके बोल सकते हैं और आपको वो चीज़ें सुननी पड़ेगी। ठीक है। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशंस टू मैन्युफैक्चरर्स। सजेशन दे सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको, रिव्यूज़ के थ्रू, फीडबैक्स के थ्रू हम सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के हमारे राइट की, बाकी जो राइट्स बचे हैं हमारे, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले ही आपको बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि हमारे यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लोगों को ये तक के नहीं पता कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का एक एक्ट भी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन द ईयर 1986 पास किया हुआ था। ठीक है। उसमें चेंजेस करके उसको अभी कंप्रेहेंसिव एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है। एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। अगर कोई बिजनेसमैन मुझसे चीटिंग करता है तो मुझे जानकारी होनी चाहिए कि मैं कौन से राइट का अपने इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं किस तरीके से उसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ, मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं। द राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है। अब दिस राइट क्रिएट्स कंज्यूमर अवेयरनेस। एजुकेशन का मतलब है एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में। ठीक है। अवेयरनेस क्रिएट करना। आप जगह जगह भी स्टेशन जाओ या फिर आप करेंसी देख लो तो गवर्नमेंट एक टाइप की अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट कर रही है। ठीक है। एजुकेशन फैला रही है गवर्नमेंट के लाइक भी है। सफाई के बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप आसपास में सफाई रखते हो, कचरा नहीं करते हो, तो उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं। ठीक है। एन अवेयर कंज्यूमर कैन मेक रैशनल चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोटेक्ट हिज राइट एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन एंड अनस्क्रपलस बिजनेसमैन। अनस्क्रपलस का मतलब होता है यहाँ पे करप्ट मतलब जो आपके साथ में गलत, शेमलेसली जो गलत प्रैक्टिसेस लगातार कर रहे हैं। अगर आप अवेयर हो अपने राइट्स को लेके, अगर आप अवेयर हो कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाम का भी एक्ट है, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से बचा सकते हो और आप सही रैशनल मतलब सही चॉइस कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है। बिजनेसमैन की जो करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उससे आप बेहतर तरीके से बच सकते हो। दस कंज्यूमर एजुकेशन बिकम्स अ प्रायोरिटी कंसर्न। प्रायोरिटी कंसर्न है, आपको प्रायोरिटी से ये चीज़ करनी है कि कंज्यूमर्स को अवेयर करना है, उनको उनके राइट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है, जो बैड प्रैक्टिसेस, माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं मार्केट में, वो कंटिन्यू चलते रहेंगी। इट इज़ नेसेसरी टू गिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रिगार्डिंग प्रिवेलिंग एक्ट्स। प्रिवेलिंग मतलब जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जो कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया चैनल्स के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू या पेपर मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पेपर मीडिया एंड अलग अलग प्रिंट मीडिया होते हैं, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। एंड लीगल प्रोसेस भी हैं। अभी तो इतना फास्ट हो गया है ज़माना कि लाइक आप गूगल पे जाके भी अपने मतलब प्रॉब्लम्स को बता सकते हो। वहाँ पे कंज्यूमर फोरम्स हैं, ऑनलाइन भी कंप्लेंट पुट की जा सकती है वहाँ पे। द गवर्नमेंट, मीडिया, NGO एंड देन प्लेज अ वाइटल रोल इन दिस रिगार्ड। एग्जाम्पल गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, जागो ग्राहक जागो कैंपेन। अब इस कैंपेन में था क्या, जागो ग्राहक जागो कैंपेन में ये कहा गया था कि आप कोई भी दुकान से अगर आप सामान परचेज़ कर रहे हो तो आपको उससे
पक्का बिल मांगना चाहिए। ये चीज़ नायक मूवी में दिखाई गई थी कि पक्का बिल मांगने से उसका एडवांटेज क्या होता है और अगर आप पक्का बिल नहीं मांगते हो तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। पक्का बिल मांगने से जो पैसा होता है, जो टैक्स चोरी होती है वो बच जाती है और गवर्नमेंट को भी उसका कुछ पार्ट जाता है। अगर आप पक्का बिल नहीं मांगते हो तो वो अल्टीमेटली एक तरीके से ब्लैक मनी हो जाती है, उस व्यापारी की ब्लैक मनी अर्न कर लेता है वो, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाना, इसके अलावा एक एग्जांपल है, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब इस एग्जांपल का मैं आपको मतलब बताता हूँ। आपने देखा होगा मोबाइल पे अक्सर मैसेज आते हैं कि आपको 8 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, किसी को 4 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है, तो अपना आप एड्रेस डालिए, नाम बताइए, डिटेल्स दीजिए आपका देन सीवीवी नंबर मांगा जाता है, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें मांगी जाती हैं। तो इससे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे देश में, जो कि बहुत ज़्यादा पैमाने पे नुकसान पहुंचा रहा है लोगों को। तो इससे बचाने के लिए आरबीआई ने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इसके अलावा बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, गवर्नमेंट चलाती है। लाइक आप टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ में देखते होंगे कि जब भी कोई स्मोक वाला सीन आता है तो वहाँ पे लास्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे या फिर मिडिल में या फिर राइट कॉर्नर में लिखा हुआ होता है स्मोकिंग किल्स। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अवेयरनेस प्रोग्राम। ये भी राइट टू एजुकेशन ही है, बताना ज़रूरी है कि लाइक स्मोकिंग किल्स हो गया, स्मोकिंग किल्स है एंड स्मोक कॉज कैंसर एंड ऑल, जो भी चीज़ें हैं। अब मूवी स्टार्ट होने के पहले लंबे चौड़े ऐड दिखाए जाते हैं। राइट टू एजुकेशन में देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले अक्षय कुमार का एक ऐड आता था, वो सैनिटरी पैड्स का इंपॉर्टेंस बताता है अपने एक दोस्त को कि भाई तू जो इतने पैसे सिगरेट में खर्च कर रहा है उतने पैसे की वो चीज़ आ सकती है एंड देन तो अपनी बीवी को ये बीमारी से बचा सकता है। तो ये होता है राइट टू एजुकेशन। जैसे गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान के लिए इतने सारे प्रोग्राम चला रही है, राइट टू एजुकेशन है। इनका अभी आप किसी को भी कॉल करो तो वो कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत लंबा चौड़ा एक स्पीच होता है, उसमें कॉलर ट्यून के तौर पर होता है वो। ये राइट टू एजुकेशन है, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। अब हम आते हैं राइट टू रिप्रेजेंट पे। द एक्ट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल्स, देखो यहाँ पे इंडिविजुअल्स भी बोल दिया ना, एंड कंज्यूमर ग्रुप टू रिप्रेजेंट। अगर कोई कंज्यूमर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता कोर्ट के सामने तो कोई एनजीओ उसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट बिफोर कंज्यूमर फोरम। मैं आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी। ओ माई गॉड मूवी में अर्थक्वेक के बाद में सबकी दुकानें बर्बाद हो जाती हैं एंड परेश रावल जो कि एक साधारण सा बिजनेसमैन रहता है, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है किसके, सोसाइटी के बिहाफ में। मतलब उसके भी जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे वो किसके कंज्यूमर होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर देती है कि लाइक वी वोंट गिव यू क्लेम, जो आपका नुकसान हुआ है इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड, तो हम आपको क्लेम नहीं देने वाले हैं। तो परेश रावल क्या करता है, बाकी लोगों के भी बिहाफ में वो कोर्ट कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करता है इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में। अगर वो मूवी आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा कि क्या है। द एक्ट अलाउज द कंज्यूमर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्सन हु इज़ नॉट अ प्रोफेशनल एडवोकेट। अगर आप एक प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं भी हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में अगर आपके साथ में कोई बड़ी चीटिंग या एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो। दिस प्रोविजन इज़ इन रिकॉग्निशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स टू रिप्रेजेंट। कंज्यूमर राइट्स आपको इतना पावर देता है कि आप एक प्रोफेशनल एडवोकेट ना होते हुए भी अपने आप को कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं राइट टू रिड्रेस और राइट टू रिड्रेसल। कंप्लेंट करना सब कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हज़ारों एफआईआर डेली पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होती हैं, पूरे स्टेट के मैं पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। सॉल्यूशंस कितने का निकला, उसने कितने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला गया, कितने केसेस को सॉल्व किया गया, मैटर ये करता है यहाँ पे। आपको पता होगा कोर्ट में केस फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट देयर आर मोर देन 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन अवर इंडियन कोर्ट्स। 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो राइट टू रिड्रेसल आपको ये कहता है, ये पावर देता है कि कंप्लेंट फाइल करने के साथ साथ में आपकी कंप्लेंट यानी जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलना चाहिए। कंज्यूमर्स के साथ में जस्टिस, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट ऑफ रिड्रेसल इज़ ऑल्सो गिवन। दोनों राइट दिए गए हैं। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज़ नॉट इनफ। कंप्लेंट फाइल कर दिया उसके बाद में फॉलोअप नहीं है उस चीज़ का, तो ये इनफ नहीं होता है टू गिव जस्टिस टू कंज्यूमर। सो दिस राइट इम्प्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स। दोनों का ख्याल रखा जाता है, लाइक सेलर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, बट एक पनिशमेंट के तौर पे उसको एक बार सज़ा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कंज्यूमर को जो इतना मेंटल हरासमेंट हुआ है, फिजिकल हरासमेंट हुआ है, यानी कभी कभी होता है बहसबाजी हो जाती है हमारी, फिर हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं वो चीज़ों के लिए, रिपेयरिंग के लिए या फिर कुछ और के लिए। तो फिजिकल एंड मेंटल हरासमेंट हुआ है, जो पैसा हमारा वेस्ट हुआ है, उसके लिए प्रॉपर क्लेम हमको मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको कल बाटा के बारे में बताया था कि बाटा कंपनी के आउटलेट में एक बंदे को
कैरी बैग के लिए 12 रुपये चार्ज किया गया, तो वो 12 रुपये चार्ज करने के बदले उसको 12,000 रुपये का पेनल्टी देना पड़ा। राइट टू रिड्रेसल, ये कंज्यूमर फोरम का मतलब वर्डिक्ट था, राइट, डिसीजन था उनका। ऐसे ही एक प्लेन में फूड में उनको कॉकरोच निकला था, तो उसका भी केस फाइल किया गया था कंज्यूमर फोरम में, तो एयरलाइंस को फ़ाइन किया गया, उसमें एयरलाइंस को 40,000 रुपये के आसपास का फ़ाइन किया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन का मैंने आपको बताया था, ये तो इंडिया के बाहर का है, बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए वो इंडिया के ही हैं। दिस राइट इनेबल्स द कंज्यूमर टू डिमांड रिपेयर, डिमांड कर सकते हो आप, क्या डिमांड कर सकते हो, रिपेयर और रिप्लेसमेंट और कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब मुआवजा मांग लो, ठीक है। आप दुकानदार के मुंह पे जाके सामान फेंक सकते हो, मतलब ऐसा नहीं करना है आपको, मुंह पे जाके नहीं फेंकना है उसको, लाइक उनको बता सकते हो कि ये डिफेक्टिव है, आपका जो प्रोडक्ट आपने दिया है ये डिफेक्टिव है, ठीक है। या तो आप इसको रिपेयर कर दीजिए सही तरीके से, या आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, या फिर अगर सर्विसेज अच्छी नहीं है तो आप चार्जेस उसमें से कटवा सकते हो। लाइक ट्रिवागो पे जिस तरीके से आपको होटल के बारे में दिखाया गया था, बहुत अच्छा होटल दिखाया गया, बिल्कुल एकदम बैकग्राउंड अच्छा है, बेड्स अच्छे हैं, बालकनी है, बालकनी की सी साइड के आसपास बालकनी है, ऐसा दिखाया गया, बट सर्विसेज बहुत ज़्यादा पुअर थी, मतलब ना हाइजीन था, ना रूम सर्विस अच्छी थी, बेडशीट्स बहुत पुरानी थी जो स्मेल कर रही थी, मच्छर थे रूम में, इस टाइप की सर्विसेज अगर वो आपको दे रहे हैं तो आप उनसे कंपेंसेशन डिमांड कर सकते हो, या आप ऐसे जो भी मतलब बिजनेसमैन है उनके अगेंस्ट में कंज्यूमर कोर्ट में क्लेम मतलब केस फाइल कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 3 टायर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी इज इस्टेब्लिश। अब कंज्यूमर के केस सेटल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू रिप्रेजेंट और राइट टू रिड्रेसल दोनों साथ में आए हुए हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर के केसेस के लिए स्पेशली कोड बनाए गए हैं, ठीक है। अभी किस लेवल पे बनाया गया देखिए आप यहाँ पे कि सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, उनके क्लेम्स को सेटल करने के लिए बनाए गए, जिसका नाम है सच एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल एंड नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल। सेम वैसे ही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, ठीक है, जैसे हाई कोर्ट हर स्टेट में एक ही होता है, उसकी अलग अलग जगह बेंचेस होती हैं, ठीक है। एंड नेशनल कमीशन जैसे सुप्रीम कोर्ट एक है, वैसे नेशनल कमीशन पूरे देश में एक ही है। कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बिजनेस माल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये कोर्ट्स इस तरीके से वर्डिक्ट देते हैं, इस तरीके से इन्होंने क्लेम का सेटलमेंट किया हुआ है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो माल प्रैक्टिसेस से बेहतर तरीके से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट की। ऑल कंज्यूमर्स हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट। जीने का अधिकार है ना भैया, अच्छी सांस लेने का अधिकार है, यानी सर खुली हवा में। और दिल्ली में क्या हो रहा है भैया, पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अब इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी कंज्यूमर कि लाइक वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन रिड्यूस करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया आपको, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम होता है ऐसे मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन प्लांट्स के अगेंस्ट में मतलब कार्रवाई करना जो ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एनजीटी ने इसके पहले कानपुर में काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में कार्रवाई किया था, राइट। कानपुर ऐसे कहने को तो बहुत छोटा शहर है, बट इंडिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में कानपुर का नाम आता है। तो कानपुर में करीब करीब 200 इंडस्ट्रीज़ को पेनल्टी की गई थी, फाइन किया गया था, ठीक है। तो हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने का सभी का अधिकार है, ठीक है। Then according to this right, consumer can demand action against the pollution causing business organization। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। साउथ तमिलनाडु में कुछ टाइम पहले की बात है, 2 साल के आसपास की बात है, तमिल लोग, साउथ इंडियन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वेदांता ग्रुप के अगेंस्ट में। वेदांता ग्रुप जो अनिल अग्रवाल को बिलोंग करता ग्रुप है, ठीक है। उनका कोई प्लांट है वहाँ पे जो ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल कंबशन हो रहा था वहाँ पे, केमिकल जलाने की वजह से वहाँ के लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज़ हो गए, आँखों की जलन हो गई, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो मतलब वातावरण था वो प्रदूषित हो गया, पॉल्यूटेड हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट हो रहे थे। तो उन्होंने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करी, ठीक है। बट कंप्लेंट का नतीजा ये हुआ कि पुलिस फायरिंग में वहाँ के 16 फार्मर्स की जान चली गई, कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो नॉन वायलेंट तरीके से हो रहा था, बट पुलिस का जो इंटरप्शन था बीच में जिसकी वजह से वो वायलेंट हो गया, उसकी वजह से 16 फार्मर्स की गोली लगने से जान चली गई। तो ऐसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपके आसपास में जो ज़रूरत से ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो यू कैन फाइल अ PIL, अ कंज्यूमर कैन फाइल अ PIL, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। ऑल कंज्यूमर हैव द राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे आपको लग रहा है कि कोई प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को पॉल्यूट कर रहा है, तो पानी भी अल्टीमेटली हमारे मतलब जीवन रेखा बोलते हैं पानी को, बिना पानी के तो जीवन ही नहीं होता है, पानी को पोल्यूशन कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम
unfair business practices. As per this right, all consumer are protected against unfair business practices such as black marketing अगर कहीं होती दिख रही है या आपके साथ में की जा रही है तो आप उसके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। 70 रुपये का सैनिटाइज़र अगर 200 रुपये में बेचा जा रहा है तो आप ऐसे बिजनेसमैन के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकते हो। प्रॉफिटेयरिंग, ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाना, जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे MRP प्रिंटेड नहीं होता है तो उसमें जब चाहे जैसी मर्ज़ी चाहे आप उसका MRP बढ़ा सकते हो, मतलब कुछ जो चाहे आप वो बोल सकते हो, तो गलत तरीका होता है। फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स, जो प्रॉमिस किए जाते हैं कि लाइक इतना है तो उतना होता नहीं, कभी कभी वो चीज़ें कम निकलती भी हैं। जैसे नायक मूवी में दिखाया गया है कि वो राशनिंग की जो दुकान होती है वहाँ पे राशन जहाँ पे मिलता है वो लोग कैसे फॉल्टी वेट्स एंड मेजर्स इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए। एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस जो होती हैं एकदम मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाली चीज़ हो गई। ये तो मजबूरी है, अभी पता है लॉकडाउन है भाई, अभी प्राइसेस को जानबूझ के बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप की हाई प्राइसेस को भी आप क्या कर सकते हो, विरोध कर सकते हो। एंड एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ में मिलावट की जा रही है, ठीक है, जिससे कि नुकसान है, सोसाइटी को ही नुकसान है, सोसाइटी मतलब कंज्यूमर्स है, सोसाइटी पूरी की पूरी, तो आप ऐसे बिजनेसमैन के अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हो। देन अपना लास्ट राइट आता है राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, ठीक है, और जो नकली रहेगा वो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, बिल्कुल पहुंचाएगा, ठीक है। दिस राइट इज़ अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डस टू हेल्थ। हजार्डस मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस है हेल्थ के लिए। स्पूरियस एंड पोज अ डेंजर टू लाइफ इटसेल्फ, और हमारे मतलब ज़िंदगी को खतरा हो गया है उनसे। जैसे दूध में मिलावट होना, मिठाइयों में मिलावट होना, यानी दिवाली आ रही है, ओकेशन आ रहा है, पता है कि अब मिठाइयों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मिलावटी दूध के साथ में मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो अगर ऐसी ही प्रैक्टिस करते हुए आपको कोई दिख रहा है, नकली चीज़ें बनाते हुए कोई दिख रहा है, तो आप ऐसे सेलर के अगेंस्ट में भी या बिजनेसमैन के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। सो गाइज दीज आर आवर राइट्स, ठीक है, जो अगर हम अपन डेली लाइफ में देखें तो हम इनमें से कोई भी राइट का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट सोचिए कि अगर इनमें से कोई 2-4 राइट्स का ही हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकें, राइट टू एजुकेशन के मतलब के हेल्प से हम लोग दूसरे लोगों को अवेयर करते गए, उनको बताया कि भैया राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू सेफ्टी है, राइट टू रिड्रेसल है, राइट टू देन उसके बाद में और बहुत सारे राइट्स हैं, तो किस तरीके से हम अपने सोसाइटी में एक चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि लाइक अगर रिटर्न में कोई चीज़ दी हुई है, जब तक कि वो ग्राउंड पे मतलब इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी और उस पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो आपको रिजल्ट्स कभी भी देखने को नहीं मिल पाएंगे। तो कानून तो है, बट कानून का इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जा रहा है, सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारा बिजनेस वर्ल्ड जो है वो उस पर डिपेंड करता है। सो गाइज़, आप राइट्स को पढ़िए, समझिए अच्छे से, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन जाता है तो यू कैन कॉल और मैसेज मी। ओके, बाय।